Hello students, welcome to my YouTube channel Vilas Kotwal. I am probationary सब इंस्पेक्टर एंड जैसे अभी आपको पता होगा हाल ही में हम जेके पीएसआई को लेके थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन किया था और कुछ टॉपिक्स मैथमेटिक्स पे हम बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो है चूंकि एक बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है कि जेकेपी कांस्टेबल जो कि 4000 पोस्टों के लिए एग्जाम जो अभी कंडक्ट किया था जेके एसएसबी ने, उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन सब स्टूडेंट्स को जिनका नाम उस लिस्ट में है, अच्छे अच्छे रैंक्स पे जिनका नाम आया है उस लिस्ट में। तो उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। तो अब बताना चाहेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब रिटर्न हो गया, सो व्हाट्स नेक्स्ट। तो इसमें ना मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। पहली तो वो कि जिनका अच्छा स्कोर आया है तो वो अब क्या करें, और दूसरे वो जिनको लग रहा है कहीं ना कहीं वो लैग कर गए हैं और शायद वो आगे फिजिकली जो हमारा फिजिकल होगा नेक्स्ट, इसका जो स्टेज 2 होता है उसके लिए शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनका रैंक यहाँ पे अच्छा आया। थोड़ा सा हम पहले रिजल्ट को देखें। तो रिजल्ट के बारे में बात करें तो जैसे अभी मैं रिजल्ट का एनालिसिस ही कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि रिजल्ट में जो है 21 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है 80 प्लस है। उसके बाद 379 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है 70 प्लस है। उसका 2383 2383 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है वो 60 प्लस है। और जिन्होंने 50 से अधिक मार्क्स लाए हैं उनकी तादाद है 7363। तो स्टूडेंट ऐसा देखकर आपके दिमाग में कई बार मतलब सवाल तो आ ही रहे होंगे कि फिजिकल के लिए क्या मतलब कितना जो है वो स्कोर जो है वो सेफ है। तो इस पहले तो मैं आपको ये बात करूं, जो स्टार्टिंग के जो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग के जो 2-3 हजार बच्चा होगा उसको तो पता है कि उनका जो फिजिकल है उसमें वो अगर एक्सेल करेंगे तो वहां पे स्कोप बन सकता है। लेकिन अब आते हैं वो स्टूडेंट्स जो मार्जिन पे हैं। जो मार्जिन का बोलने का मतलब है जिनका रैंक जो है 3000 है, 4000 है, 5000 है और ओपन मेरिट की वैकेंसीज इसमें 1600 ही है। तो वो सोच रहे होंगे कि क्या हम फिजिकल की क्वालिफाई फिजिकल के लिए तैयारी करें या ना करें। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे हमारी जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी 1200 वैकेंसीज थी। तो 1200 वैकेंसीज में जो 1200 वैकेंसीज थी इसमें 564 समथिंग जो थी ओपन मेरिट की पोस्ट थी। ठीक है, ये ओपन मेरिट की पोस्ट थी। 564 ओपन मेरिट की पोस्ट के लिए जो हमारा स्टार्टिंग में जो कट ऑफ आया था रिटर्न का, उसमें जो फिजिकल का कट ऑफ गया बाद में, मतलब जो 564th लास्ट स्टूडेंट जिसने फिजिकल क्वालिफाई किया है उसका रैंक 1200 समथिंग था। 1200 समथिंग था उसका रैंक। तो यहां से आपको साफ अंदाजा लग रहा है कि जो कि उस टाइम भी काफी अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कट ऑफ है वो 2000 रैंक तक जाएगा, 2500 रैंक तक जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग बेरोजगारी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। हमारी ऐसी सोच होती है जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो जो है फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, या जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो लाइब्रेरी में रहते हैं तो फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। रीजन बीइंग जो बेरोजगारी है वो इंसान से सब कुछ करवा देती है। और जो हम सोच रहे थे ओपन मेरिट का लास्ट स्टूडेंट जो है 500 564 पोस्ट है, 1:4 का रेशियो बोल रहा था, कोई 1:5 का रेशियो बोल रहा था, मतलब 2000 2500 रैंक तक जाएगा, वो एंड में गया 1200 रैंक पर लास्ट स्टूडेंट। मतलब 1200 समथिंग रैंक पर ही कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ओपन मेरिट में रिटर्न में 1200 समथिंग रैंक था, स्टिल वो फाइनल लिस्ट में नहीं थे। तो यहां से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचने की जरूरत है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूंगा। सेम केस हर जगह नहीं होता है। बॉर्डर जो बॉर्डर बटालियन के पीछे पोस्ट थी उसमें जो था उसमें रेशो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे जो रेशो रहा है उसने जो रूप है वो अपना अलग दिखाया है, आपको पता है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर बात कहूँ तो देखो, अगर मैं ओपन मेरिट के हिसाब से बात करता हूँ, बाकी आप खुद वहां से हिसाब लगा दें। अगर 1600 पोस्ट है आपके ओपन मेरिट में तो मैं आपको बताना चाहूंगा 16 into 2 मतलब 3200 रैंक तक तो मतलब इनको तो करना ही करना है। करना ही करना है फिजिकल की क्वालिफाई, मतलब फिजिकल की तैयारी। इनको तो फुल स्कोप है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो मतलब आपके चांसेस जो है 90% आपके चांसेस है कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं 2300 से नीचे नीचे आते 7363 रैंक जो है 50 प्लस का है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ना, मेरे हिसाब से जो फिजिकल के लिए जिन स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मेरे हिसाब से 1600 का ओपन मेरिट की खासकर बात करूंगा मैं। ओपन मेरिट की बात करूंगा कि अगर आपका 55 प्लस स्कोर है, 55 प्लस स्कोर है तो आपको बिना सोचे समझे फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन जो 50 वाले हैं, 50 प्लस वाले भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टच में रहना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि
जैसे कि आपके ग्राउंड्स पे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हमारे टाइम जो है वो गुलशन ग्राउंड में हुई थी, उसके 5 राउंड थे, तो उसका कहीं न कहीं 8 स्टूडेंट्स को वो भी था। हर हर देखो हर चीज़ को नज़र में रखना है। हो सकता है इस बारी एसडीआरएफ ग्राउंड में हो जिसके 8 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है कंपैरेबल टू हमारे 5 राउंड के। हो सकता है 6 राउंड हो इस बारी, तो कट ऑफ थोड़ा-सा और इधर से गिर सकता था, ठीक है? अगर 7 राउंड होते और 8 राउंड में और गिर सकता था एसडीआरएफ में। जब हुई थी बॉर्डर बटालियन की, तो आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। उस टाइम 8 राउंड थे, तो 200 इंटू 8 मीटर का वो ट्रैक था, 200 इंटू 8 का ट्रैक था, जो कि बहुत ही टफ ट्रैक होता है, ठीक है? टफ होता है इसको क्वालिफाई करना। हमारे टाइम जो था वो था 5 राउंड वाला था, ठीक है? 300 इंटू 5, 300 नहीं कहेंगे, 315 समथिंग, मतलब 320 के आसपास लगा लो, हाँ 320, यस। 320 इंटू 5 वैसे भी 1600 होता है। 320 मीटर का ग्राउंड था और उसपे 5 चक्कर थे, तो ये कंपेरेबली इजी हो जाता है। तो आपके ग्राउंड पे भी मैटर करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि 50 प्लस वाले हर स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ग्राउंड एसडीआरएफ हुआ, 8 राउंड हुए, 6 राउंड हुए, तो ये कट ऑफ जो सब इंस्पेक्टर में 2 मतलब 1:2 का रेशियो दिखा था, मतलब डबल पे ही सीधा कट ऑफ गया था। 600 पोस्ट के लिए 1200 रैंक पे ही लास्ट ओपन मैट का स्टूडेंट था। वो जरूरी नहीं है आपके उस कांस्टेबल वाले में हो, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके 8 चक्कर होंगे तो ये हो सकता है, ये 1600 जो लास्ट 1600 स्टूडेंट होगा, वो हो सकता है 7000 रैंक पे भी चला जाए। 7000 में से ही 1600 क्वालिफाई करे। इसलिए आपको अपनी तैयारी 100% देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये था उनके लिए जो क्वालिफाई। और देखिए, जैसे मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने भी अपना 25 टू 26 केजी वेट लूज किया। जो मेरे को जानते हैं उनको पता है, कॉलेज टाइम में मतलब मेरा वेट 97 98 था। फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया था 73 74 पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी आपके पास टाइम भी कम है और आपको ये क्वालिफाई करना है। जो लोग फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वो नीचे टेलीग्राम लिंक पे हमारे साथ जुड़िए, और वहां पे हम फिजिकल को लेके भी आपको टिप्स बताएंगे, और कहां से आप बेस्ट अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो उसके बारे में भी वहां पे बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? अब चलो, ये तो वो स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर अच्छा आ गया, ठीक है? अब जो स्टूडेंट्स के स्कोर कम है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन नहीं, देखिए, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा, एक्सेप्ट द फेलियर। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी तैयारी नहीं थी और तुमसे अच्छी तैयारी नहीं हुई और तुम सेलेक्ट नहीं हुए। देखो, अगर अगर आप ये चल रहा है, वीडियो चल रहा है, यस इट्स वर्किंग। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि आपका फेलियर है, तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। ये रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना, ऑलवेज एक्सेप्ट योर फेलियर। और हालातों को दोष देना बंद करो कि 2 महीने थे, 3 महीने थे, या हेल्थ ठीक थी, जो भी कुछ था, एक्सेप्ट द फेलियर। एंड आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जेके पीएसआई की। अगर आप कांस्टेबल नहीं बन सके, तो कंधे पे 2 स्टार लगाने का आपके पास साम धाम मौका है। और ये अब मैं एक जनरल एडवाइस जो सिलेक्टेड है उनको भी बोलना चाहूंगा, और जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके लिए भी बताना चाहूंगा। वो ये है कि स्टूडेंट्स, एक कांस्टेबल को, फैक्ट्स पे बात करूंगा मैं, एक कांस्टेबल को कम से कम 35 टू 36 ईयर्स लगते हैं सब इंस्पेक्टर बनने में, वो 2 स्टार लेने में। यही आपके पास मौका है, 2.5 से 3 महीने में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है। हमारे साथ कई ऐसे बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बॉर्डर बटालियन में जो, और वुमेन जो एग्जाम हुआ था उस कांस्टेबल का, उधर से वो क्वालिफाई करके उनने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, और आज वो यहाँ, वहां से यहाँ हमारे साथ सब इंस्पेक्टर की तैयारी जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब अपने 36 साल का सफर उनने 1 साल में कवर कर दिया। तो जो सिलेक्टेड है उनको भी बताऊंगा, फिजिकल की तैयारी आप करो, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो। अपनी तैयारी जेके पीएसआई के लिए करते रहो, और हो सके तो इन कांस्टेबल इज बेस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कम है ज्यादा, लेकिन ऑब्वियसली कांस्टेबल्स को अगर 35 36 साल लगते हैं सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, और अगर आप यही सफर अपना 2 3 महीने में अगर कर सकते हो, तो शायद ये एक अच्छा सौदा होगा, है ना? और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, कोई बात नहीं, कांस्टेबल नहीं बना तो कांस्टेबल जहां 36 साल बाद पहुंचेगा, मैं उसकी तैयारी करके उस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। लेकिन पहले अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर निगरानी रखना, देखना, एनालिसिस करना गलती कहां हुई है, उसके बाद उस एग्जाम के बारे में जो है आप तैयारी स्टार्ट करो। हमारे साथ तैयारी स्टार्ट करो जितना हो सकेगा। मैं वीकली टेस्ट तो हर वीक ले ही रहा हूं जेके पीएसआई के लिए, और साथ में आपको एडवाइसेस भी देता रहूंगा, बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, वीडियोस के बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना, रिसोर्सेज कौन से बेस्ट है, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भागना ना पड़े। और जितना मेरे से हो पाएगा मैं वीडियोस भी आपके लिए लेके आता रहूंगा, और आपके टफ सेक्शंस को मैं यहाँ पे इजी करने के लिए बैठा हूँ। सो जिन लोगों ने अपना क्वालिफाई किया, उनको, उनकी फैमिली के लिए ऑल द बेस्ट। एंड फिजिकल के लिए आप
कड़ी मेहनत कीजिए, फिजिकल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एंड जिनका नहीं हुआ, अपना दिल छोटा ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, आपके हाथ से छूटती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। इसलिए दिल छोटा नहीं करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।